हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो रेलवे का स्टैटिक जीके कर रहे थे उसका मैं तीसरा पार्ट आज लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। बिहार स्पेशल पढ़ना चाहते हैं या फिर आप एडिटोरिया का स्मरणीय तथ्य करना चाहते हैं तो सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जा करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे कि मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करता है, और मैकमोहन रेखा जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य से जो है वो होकर के गुजरता है या फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ है। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ रेखा रेखा ही है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और आपका फ्रांस के बीच में है। 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में है। मेनर हिम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। और ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। एक बार फिर से मैं जो है रिवाइज करवाता हूँ। मैकमोहन रेखा भारत और चीन, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच में, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड के बीच में, 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में, मैगिनॉट रेखा जर्मनी फ्रांस के बीच में, 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में, और मेनर हिम रेखा यूएसए फिनलैंड और डूरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पाया जाता है। अगला है मानचित्र की रेखाएं, यानी कि जो काल्पनिक मानचित्र पर रेखाएं होती है उसको क्या कहते हैं। जैसे आइसोहेलाइन क्या होता है, समलवण रेखा क्या होता है। मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है, यानी कि जहां पर समान सैलिनिटी पाई जाती है। तो मानचित्र पे जो है वो उस रेखा जहां पर समान लवणता पाई जाती है उस रेखा को मिलाने वाले स्थान को हम लोग जो है वो आइसोहेलेन कहते हैं। आइसोबार्स समदाब रेखा क्या होता है, समान वायु दाब वाले स्थान को जोड़ने वाले रेखाओं को समदाब रेखा कहते हैं। दाब से आप याद रख सकते हैं आइसोबार। जैसे सम गहरी यानी कि आइसोबाथ रेखा क्या होता है, समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को समगहरी रेखा कहते हैं। समोच्च रेखा क्या होता है, आइसोहाइपस। आइसोहाइपस लाइंस क्या होता है, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को समोच्च रेखा कहते हैं। वहीं समवर्षा दर्शक रेखा यानी कि समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाले रेखाओं को समवर्षा दर्शक रेखा कहते हैं। समान सममान रेखा यानी कि आइसोप्लेथ यानी कि वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं की को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है, उसी को समान रेखा कहते हैं। सम धूप रेखा क्या होता है, यह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। और समताप रेखा मानचित्र पर समान ताप के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा को समताप रेखा कहते हैं। आशा करूंगा कि आपको जो है ये समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से, क्योंकि रेलवे में स्टैटिक जीके का पोर्शन जो है वो अच्छा खासा पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छी तरह से जरूर पढ़िएगा। अगला है प्रमुख देश की समाचार एजेंसी। आपको जो है वो अगर आप मेरा जो प्रीवियस ईयर का क्लास देख रहे होंगे जो कि रेलवे का मैं करवा रहा हूँ PYQ, उसमें जो है वो एजेंसी समाचार पत्र और एजेंसी जो है वो पूछा जाता है किस देश से है। जैसे यूएसए का समाचार जो एजेंसी है वो आपका AP है, एसोसिएट प्रेस। ब्रिटेन का जो है वो आपका राइट्स है। रूस का जो है वो तास है। मलेशिया का बरनामा आपका एजेंसी का नाम है। इटली का अंसा एजेंसी का नाम है समाचार पत्र। इजराइल का इतीम है। फ्रांस का AFP करके है। भारत का जो है वो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, PTI। भारत का 2 है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और समाचार भारती आपका है। चीन का सिन्हुआ है। जापान का समाचार एजेंसी क्यूडो है। इंडोनेशिया का समाचार एजेंसी अंतारा है। ईरान का ईरान है। जर्मनी का DPA समाचार एजेंसी है। फिलिस्तीन का जो है वो वाफा है। ऑस्ट्रेलिया का AAP है। रूस का नोवोत सी है। रूस का जो है वो आपका नोवोत सी करके है। और आपका तास भी रूस का है। पाकिस्तान का जो है वो UPP है। मिस्र का मेना है। भारत का जो है वो यूनिवार्ता है। और भारत का ही यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया है। और USA का आपका यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल भी आपका है। तो ये कुछ प्रमुख समाचार एजेंसियां थी।
चलिए हम लोग जो है वो कुछ प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे ग्रीन बुक इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या फिर प्रकाशन है। वाइट बुक पुर्तगाल, चीन व जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट है। वाइट पेपर ब्रिटेन, भारत का सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट है। ब्लू बुक जो है वो ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट है। जो ब्लू बुक है वो ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट है। ग्रे बुक जो है वो बेल्जियम व जापान का सरकारी रिपोर्ट है। येलो बुक जो है फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। वहीं आपका ज्वाइंट पेपर जो है दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट या फिर प्रकाशन होता है। तो आप ये याद रखिएगा कि ग्रीन बुक किस देश का जो है वो सरकारी रिपोर्ट है। विभिन्न देशों के राजनीतिक दल, जैसे यूएसए में दो पार्टियां हैं, रिपब्लिकन पार्टी और आपका डेमोक्रेटिक पार्टी। इराक का जो है वो बाथ पार्टी है। इजराइल में लेबर पार्टी है, लिकुड पार्टी है, हदास पार्टी है और सास पार्टी है। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी है, नेशनल फ्रंट, यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी है। ऑस्ट्रेलिया में लिबरल पार्टी है और लेबर पार्टी है। बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनल पार्टी, अवामी लीग है और जातीय पार्टी है। नेपाल में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाल कांग्रेस पार्टी। चीन में चीन कम्युनिस्ट पार्टी है। श्रीलंका में यूनाइटेड नेशन पार्टी है और फ्रीडम पार्टी है। दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीका नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल पार्टी है और इकाया फ्रीडम पार्टी है। यूके में जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी है, लेबर पार्टी है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है। रूस में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, रसाज चायस है और कम्युनिस्ट पार्टी है। भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी है। ये मुख्यतः दो मतलब की पार्टियां हैं। ऐसे जो है वो अगर केंद्र सरकार में जो है फिलहाल अभी सात या फिर 6 पार्टियों को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग है और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है। प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक, जैसे कमल जो है वो संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। कमल का फूल संस्कृति और सभ्यता, यानी कि कमल हुआ, कमल का फूल संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता और अस्पताल का प्रतीक है। लाल झंडा क्रांति या फिर खतरे का सूचक है। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। पीला झंडा सकारात्मक, रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहनों पर लगा झंडा है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। झुका झंडा सफेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक है। लाल त्रिकोण जो है वो परिवार नियोजन का प्रतीक है। कबूतर पक्षी जो है वो शांति का प्रतीक है। लाल प्रकाश खतरा या फिर यातायात रोकने का प्रतीक है। हरा प्रकाश यातायात को जाने का संकेत है। आंखों पर बंधी पट्टी और न्याय का प्रतिमा में हाथ तराजू लिए हुए जो है न्याय का प्रतीक है, जो कि अब फिलहाल वर्तमान में यह जो है बदल गया है। आँख के पट्टी से जो है वो मतलब आंखों पर से पट्टी हटा दिया गया है। हाथ में तराजू वैसे के वैसे ही न्याय का मतलब कि लिए हुए है। और जो पहले हाथ में तलवार था अब वहाँ पर जो है वो संविधान का बुक जो है वो बना दिया गया है। तो आप जो है इसको जो है वो नया वाला याद रखिएगा। अब पूछा जा सकता है कि नए और पुराने में क्या अंतर है न्याय के प्रतीक का। बाह पर काली पट्टी शोक, विरोध और दुख का प्रतीक है। एक दूसरे को काटती दो हड्डियों और ऊपर खोपड़ी यह बिजली के खतरे का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है और ओलिव की शाखा शांति का जो है वो प्रतीक है। तो आशा करूंगा कि आपको ये सारा का सारा प्रतीक याद रहेगा और आप इसको एक बार और रिवाइज करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है आज इतना ही रख देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा जो है वो वीडियो हो जाएगा। अगला जो है हम लोग प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु और उसके आगे जो है वो हम लोग करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। अभी जो है फिलहाल में आपका रेलवे का प्रीवियस ईयर चल रहा है। इटोरिया का स्मरणीय तथ्य चल रहा है जो कि 7500 क्वेश्चन का जो नया लॉन्च हुआ है, और बिहार स्पेशल चल रहा है और आपका स्टैटिक जीके चल रहा है। तो आप जो है वो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।